ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं हूँ रीना और आप सभी का हमारे चैनल सुविचार विद रीना में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी आपकी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 12। श्री व्यास जी कहते हैं, धर्मार में शुद्ध कुल में उत्पन्न हुए 18,000 ब्राह्मण रहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के द्वारा उत्पन्न की वे सभी सदाचारी पवित्र तथा ब्रह्मताओं में श्रेष्ठ हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। 4 प्रकार के जीवों में प्राणधारी अति उत्तम हैं। प्राणधारियों में भी जो बुद्धिजीवी है वे सभी श्रेष्ठ माने गए हैं। बुद्धिजीवी प्राणियों में भी मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों से भी ब्राह्मण, उनसे भी विद्वान, विद्वानों से भी पवित्र बुद्धि वाले, उनसे भी कर्मठ से भी ब्रह्म परायण पुरुष सबसे श्रेष्ठ हैं। तब युधिष्ठिर ने पूछा, धर्मार में जिन श्रेष्ठ आचार व्यवहार वाले ब्राह्मणों में निवास किया, वे किस कुल में उत्पन्न हुए थे? तो आज व्यास जी कहने लगे, हे नरपशेष, उन उर्धव रेता ऋषियों एवं महात्मा ब्राह्मणों की शाखा प्रशाखा पुत्र पौत्र आदि की संख्या बहुत हुई। मुख्य 24 गोत्रों के नाम तुम्हें बताता हूँ, जिनमें भारद्वाज, वत्स, कौशिक, कुश, शल्य, कश्यप, गौतम, छंद, जातु, कर्ण, वत्स, वशिष्ठ, धारण, आत्रेय, भाल, लौकिक, कृष्णायन, उपमन्यु, गार्ग्यल, मुद्रुल, मौशक, पुण्या, सन, पराशर, कन्या तथा गंगा। इन गोत्रों में उन ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान में तत्पर, द्विज पूजन कर्म में संलग्न, सत्कर्म परायण तथा गुणवान हुए। धर्मार निवासी सब ब्राह्मण सदाचारी, अत्यंत दक्ष, यज्ञकर्ता और सत्य में प्रवृत्त रहे वाले हैं। राजा युधिष्ठिर पहले वहां के ब्राह्मणों को यक्ष, राक्षस और पिशाच आदि व्याकुल किए रहते थे। तब उन ब्राह्मणों ने देवताओं से कहा, देवगण यक्ष और राक्षस आदि से हम सताए जाते हैं, अतः उनके भय से हम लोग अब इस उत्तम स्थान को त्याग देंगे। यह सुनकर देवताओं ने लोक हित की कामना से ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्रत्येक गोत्र में एक योगिनी की स्थापना की। जिस गोत्र की रक्षा और पालन में जो शक्ति समर्थ हुई, वह उस गोत्र की कुल देवी मानी गई। श्री माता तार देवी गोत्र आशापुरी, इच्छा नाशिनी, पीपली, विकार, वसा, जगन माता, महा माता, सिद्धा, भटारका, कंदबा, विक्रा, मीठा, सुपर्णा, वसु, आजा, महादेवी, मातंगी, वाणी, मुकुट, सवरी, भद्री, महाशक्ति, सहारी, महाबला और महादेवी चामुंडा ये गोत्रों की माताएं हैं। ब्राह्मण, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने वहां रक्षा के लिए उन गोत्र मात्रकों की स्थापना की है। वहां के सर्वर्थ परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण उन सब योगियों की पूजा करने लगे। तभी से योगियों द्वारा वे अपने अपने समय में सुरक्षित हुए। सब ब्राह्मण स्वस्थ एवं पुत्र पौत्रों से संयुक्त हो गए। राजन, 100 वर्ष बीतने के बाद ब्रह्मा, विष्णु और शिव धमार को देखने के लिए प्रातः काल सूर्योदय के समय उत्तम न बैठकर आए। उस समय ब्राह्मण लोग समाधि, पुष्य और कुशा लाने के लिए आश्रम छोड़कर सब दिशाओं में चले गए। आश्रम सूना देखकर महादेव जी ने भगवान से कहा, प्रभु, यहाँ के ब्राह्मण बड़ा कष्ट पाते हैं, अतः इनकी सेवा के लिए कुछ सेवकों की व्यवस्था करूं, ऐसा मेरा विचार हो रहा है। तब भगवान शंकर का यह वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है। फिर वे ब्रह्मा जी से बोले, ब्राह्मण, आप यहाँ के ब्राह्मणों की सेवा के लिए कोई उपाय कीजिए। भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर ब्रह्मा जी ने कामधेनु का स्मरण किया। स्मरण करने से कामधेनु उसी क्षण वहां आ गई। तब ब्रह्मा जी ने कामधेनु से कहा, माते, इन ब्राह्मणों में से प्रत्येक के लिए 2-2 शुद्ध हृदय वाले अनुचर की व्यवस्था करो। बहुत अच्छा कहकर उस महाधेनु ने खुर से पृथ्वी को खोदा और हुंकार किया। इससे 3600 शिखा सूत्रधारी मनुष्य प्रकट हुए। वे सभी महाबली वेश्य थे। उन्होंने यज्ञोपति धारण कर रखा था। वे सब शास्त्रों में चतुर ब्राह्मण, भक्त ब्राह्मणों का हित चाहने वाले तपस्वी
उत्तम आचार वाले और धार्मिक थे। उस समय एक ब्राह्मण के लिए 2-2 अनुचर दिए गए। राजन ब्राह्मण का पहले जो गोत्र या गया है वहीं उसके अनुचर का भी हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसके हित के लिए कहा, तुम सब लोग इन ब्राह्मणों का कहना मानो और इन्हें जिस जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे ला दिया करो। प्रतिदिन समीधा, कुशा और फूल आदि ले आओ। सदा इनकी आज्ञा के अनुसार चलो, कभी इनका अनादर ना करो। जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूर्णाकरण, उपनयन आदि संस्कार तथा जो व्रतदान, उपवास आदि कर्म होते हैं उन्हें इन ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही करना चाहिए। इनकी आज्ञा के बिना जो दर्श या श्राद्ध कार्य या कोई भी कर्म करेगा वह दरिद्रता, पुत्र शोक एवं कीर्ति नाश को प्राप्त होगा। तब उस अनुचर ने पूछा, अच्छा कहकर देवताओं की आज्ञा स्वीकार की। इसके बाद वे इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता कामधेनु की स्तुति करने लगे। हे अनग, आप सब देवताओं की माता और सब यज्ञों का कारण हो। तब तीर्थों में आप ही उत्तम तीर्थ हो। आपको सदा नमस्कार है। आपके ललाट में सूर्य, चंद्रमा, अरुण तथा भगवान शंकर विराजमान हैं। हंकार में सरस्वती वास करती हैं। गले में कंबल में नागों का निवास है। खुर पृष्ठ में गंधर्व और चारों वेद हैं तथा आपके मुख के अग्रभाग में समस्त चराचर तीर्थ हैं। इस प्रकार भांति भांति के वचनों से प्रसन्न की हुई कामधेनु स्वर्ग को चली गई। उन वेश्य के विवाह के लिए भगवान शंकर यम ने गंधर्व की कन्याओं को लेकर लाकर उनकी पत्नी के रूप में स्थापित किया। विश्ववासु नाम से प्रसिद्ध जो गंधर्व के राजा हैं, उनके यहाँ 6,000 कन्याएं थीं। वे सभी रूपवान और उदारता से संपन्न थीं। उन्हीं को वेदोक्त विधि से देवता के समीप उन वेश्य के लिए अर्पण किया। उस समय उन वेश्य ने गंधर्व को पूर्वज देवताओं को, सूर्य और चंद्रमा को तथा धर्मराज और मृत्यु को भी राज्य भाग दिया। विधि पूर्वक राज्य भाग अर्पण करने के बाद ही उन वेश्य ने उन कन्याओं का वरण अर्थात पानी ग्रहण किया। तब से लेकर आज तक गंधर्व विवाह उपस्थित होने पर देवता राज्य भाग ग्रहण करते हैं। जिन 36,000 धेनु कुमारों की चर्चा की गई है, उनके पुत्र पौत्रों की संख्या लाखों तक पहुंच गई। वे सब ब्राह्मणों के सेवक हुए। इसके बाद देवताओं के चले जाने पर सब ब्राह्मण इस स्थान पर निवास करने लगे। राजन, तब से वहाँ के ब्राह्मण निर्भय होकर पुत्र पौत्रों के साथ रहते हैं और वेदों का पाठ करते हैं। वे वेद विद्वान कभी शास्त्रों का अर्थ सुनाते, कभी कोई भगवान विष्णु का जप करते, कोई शिवजी के गुण गाते, कोई ब्रह्मा जी के नाम लेते और कोई यम सूक्त का जप करते हैं। कितने ही याचक बनकर यज्ञ एवं अग्निहोत्र की उपासना करते हैं। वे स्वाहा का स्वधा और पष्ट का के शब्दों से चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी की परिपूर्ण करते रहते हैं। वहाँ के वेश्य भी बड़े दक्ष होते हैं और सदा ब्राह्मणों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। वे धर्मार के दिव्य प्रदेश में सुस्थिर होकर बसते हैं। ब्राह्मणों के लिए अन्न पान सुविधा, कुश तथा फल आदि का प्रबंध करते हैं। पुष्प उपहार का संग्रह करना, स्नान किए हुए वस्त्र को धोना, उपले आदि बनाना, झाड़ने बुहार का काम करना तथा कूटना और पीसना आदि कार्य उन वेश्य की स्त्रियां करती थीं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के वचनों से सब लोग उन ब्राह्मणों की सेवा करते थे। तब वे सब ब्राह्मण स्वस्थ होकर हर्ष पूर्वक दिन रात ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि की उपासना करने लगे। श्री व्यास जी बोले, इसके बाद कुछ काल बीतने पर जब सतयुग की समाप्ति हुई, तब त्रेता के प्रारंभ में लोल जीवा नाम का एक राक्षस हुआ, जो सभी राक्षसों का राजा था। उन्होंने ब्राह्मणों से सेवित उस परम पवित्र एवं सुंदर धर्मा आरण्य में 2 वर्ष आग लगा दी। अपने नगर को जलता देखकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण भाग खड़े हुए। तब श्री माता आदि देवियां
क्रोध में भरकर उस राक्षस को फटकार हुई उस पर प्रहार करने लगी। राक्षस ने उन देवियों को देखकर भयंकर सिंहनाद किया। उस समय धर्मार में बड़ी भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर इंद्र ने नलकुबर को भेजा। नलकुबर वहां गए और श्री माता तथा लोल जीवाक्षी जो महान युद्ध चल रहा था उसको उन्होंने देखा। जैसा देखा वैसा ही इंद्र के आगे निवेदन किया। यह समाचार सुनकर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर सत्यलोक से पृथ्वी पर आए। धर्मार ने पहुंचकर उन्होंने चक्र चलाया। तब लोल जीवा राक्षस मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और प्राण त्याग कर परमात्मा को चला गया। देवता और गंधर्व ने हर्ष में भरकर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति की। उस नगर को उजड़ा हुआ देखकर भगवान विष्णु ने वह ऋषियों के आश्रम में निवास करने वाले वे सब ब्राह्मण कहाँ हैं? देवता और गंधर्व ने इधर उधर भगेत निकाला और इस प्रकार कहा, ब्राह्मणों, उस अधम राक्षस को भगवान वासुदेव ने अपने चक्र से काट डाला है। यह सुनकर ब्राह्मणों के नेत्र हर्ष से खिल उठे और उन सब ने अपने अपने स्थान में प्रवेश किया और भगवान श्री लक्ष्मीपति से कहने लगे, प्रभु, आपने सत्य लोक से आकर ब्राह्मणों के हित के लिए इस मंदिर रूपी नगर की पुनः स्थापना की है, इसलिए संसार में यह सत्य मंदिर के नाम से विख्यात होगा। सत्य युग में यह धर्मार था, त्रेता में इसका नाम सत्य मंदिर होगा। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। इसके बाद के सब ब्राह्मण अपने पुत्रों, पत्नी और सेवकों के साथ पूर्ववत निवास करने लगे। उस नगर के पूर्व भाग में धर्मेश्वर, दक्षिण में गणेश, पश्चिम में सूर्यदेव और उत्तर में साक्षात स्वयं ब्रह्मा जी स्थान है। युधिष्ठिर ने पूछा, महाभाग्य को कितने स्थान किया वह? तब व्यास जी कहने लगे, महाराज, पूर्व काल में सब देवताओं ने धर्मार में दुर्गा जी के पुत्र गणेश जी की स्थापना किया था। अब मैं गणेश जी की उत्पत्ति का कारण बताता हूँ। एक समय पार्वती जी ने अपने अंगों में उपटन लगाया और उससे जो मैल निकला उसे हाथ पर रखकर उसकी एक सुंदर स्वरूप प्रतिमा बना दी और उसमें उन्होंने जीव का ही भी संचार कर दिया। तब वह बालक उनके आगे उठकर खड़ा हो गया और माता से बोला, आज्ञा दीजिए, मैं कौन सा कार्य करूं? तब पार्वती जी ने कहा, मैं जब तक स्नान करूं तब तक तुम मेरे द्वार पर खड़े रहो। महादेवी के इस प्रकार आज्ञा देने पर गणेश जी हथियार लेकर द्वार पर खड़े हो गए। इसी समय महादेव जी आए और उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करने का विचार किया, किंतु द्वार पर खड़े हुए बालक ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। इससे महादेव जी कुपित हो उठे और दोनों पिता पुत्र में परस्पर युद्ध होने लगा। तब महादेव जी ने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट डाला। उसके पुत्र को मर गिरा हुआ देखकर पार्वती जी फूट फूट कर रोने लगी। दुखी हो देखकर भगवान शंकर को बड़ी चिंता हुई। इतने में ही उनकी दृष्टि वहां आए हुए गजा असुर पर पड़ी। उस महादैत्य को देखकर भगवान शंकर ने उसे मार डाला और उसका मस्तक लेकर पार्वती के बनाए हुए बालक के धड़ से जोड़ दिया। तब वह बालक उठकर खड़ा हो गया। शिवजी ने उसका नाम गजानन रखा। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर गणेश जी की स्तुति की। देवता बोले, भगवान आपको नमस्कार है, आप देवताओं के ईश्वर तथा गणों के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है गजानन, आप महादेव जी के भी अधि देवता हैं। आपको नमस्कार है। गणाध्यक्ष जी अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, देवताओं, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई मनोवांछित वस्तु मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब देवता बोले, महाभाग्य साधन करे धर्मार में रहने वाले ब्राह्मण वेश्य उन धार्मिक पुरुष तथा वर्णाश्रम से भिन्न मनुष्य हो का भी आप सदा संरक्षण करें। आपके प्रसाद से यहाँ के ब्राह्मण और महाबली वेश्य सदा धन और सुख से संपन्न हो। जब तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी पर यह
तब तक आप यहीं रहकर सबकी रक्षा करते रहें। गणेश जी ने एवं अस्तु कहकर तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तब देवताओं ने हर्ष में भरकर गणेश जी का पूजन किया। संसार के दूसरे लोगों ने भी विघ्न निवारण के लिए उनकी पूजा की। इसलिए गणेश जी विवाह उत्सव और यज्ञ में पहले पूजित होते हैं। धर्मार में रहने वाले लोगों पर तो सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा का पाठ। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाई, मुंड माल तन छार लगाई। वस्त्र खाल बाघंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं न मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल शत्रुन को मारो, शंकरी नंदी गणेत सोहित कैसे। सागर मध्य कमल हैं जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ। या छवि को कही जात न काऊ, देवन जब ही जाए पुकारा। तब दुख प्रभु आप निवारा। उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत सनानन आप पठ यो, लव निवेश मम मार गिरायो। आप जलंधर असुर सहा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरा सुरसन यद्य मचाई, तभी कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दाने निमम तुम सम कोई ना, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब काई, अखत अनादि भेद नहीं। प्रकट उदती मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर बहे विहार। कीन दया तम करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहा। पूजन रामचंद्र जब कीना, जींत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे था, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उगजोई, कमल नयन पूजम जय सोही। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। वै जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। सकल नीति मोहि सतावे, भ्रमित रहे मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं को। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, छमु नाथ अब चूक। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो पाठ करे मन लाई। ता पर होत है शंभु साई, ऋण के हो जो कोई अधिकारी। पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन की इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम कर। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा पूज, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के नाश पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरौ हमा। नित नेम कर प्रात ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। संवत छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। चालीसा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी और फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें।
हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें। बोलने में कोई त्रुटि हो तो उसे कृपा पूर्वक क्षमा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।